नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी और छात्रावास अधीक्षक के साथ साथ महिला परीक्षक के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और ये होगा हमारा प्रयास सीरीज, ठीक है, खास तौर पे जिसमें हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर, ठीक है, छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर लाएंगे 15 डेज के लिए। कितना दिन के लिए? 15 दिन के लिए, ठीक है। 15 दिन में हम क्या करेंगे, एक एक वीडियो लाएंगे और उसमें छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर को हम बताने की कोशिश करेंगे। 2 पैटर्न में रहेगा, एक पैटर्न रहेगा इसका लेक्चर्स रहेगा और दूसरा पैटर्न उससे ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, ताकि आप उस लेक्चर को अटेंड करिए और साथ ही साथ उसके एमसीक्यू को लगा के देखिए कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो सीडीपी की क्लास वो कंटिन्यू रहेगी। सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर जुलाई महीने का हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें खास तौर पे था, ओके। ऐसे ही अगस्त महीने का देखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 1 से 15 अगस्त तक के रहेगा, ठीक है, 1 से 15 अगस्त तक के रहेगा। तो ये रहेगा 15 अगस्त के आसपास। सैटरडे को ये वीडियो जो रहेगा लॉन्च होगा 15 दिन में, ठीक है, ओके। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जो आज का ये था हमारा, ठीक है, राम वनगमन पथ, ठीक। राम वनगमन पथ में अगर हम, हालांकि ये करेंट अफेयर का मुद्दा नहीं है, पहले से ही चल रहा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इस बार मेंस में भी आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, मेंस के इंटरव्यू पोर्शन में आया हुआ था क्वेश्चन। राम वनगमन पथ पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण के 10 स्थान, ठीक है। इसको हम पढ़ाई करेंगे। अभी हम 7-8 स्लाइड ऐसे बताएंगे आपको। 7-8 स्लाइड बताने के बाद हम इसके एमसीक्यू सीरीज को भी क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, ठीक है। तो राम वनगमन पथ पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण में 10 स्थान को जोड़ा गया है। 10 स्थान कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। शुरुआत क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में चंदखुरी करके एक जगह है। कौन सी जगह है? ये चंदखुरी, ठीक है, चंदखुरी जगह है। यहाँ पे, ठीक है, चंदखुरी एक जगह है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये जो चंदखुरी है, ठीक है, ये चंदखुरी जगह से राम वनगमन पथ की शुरुआत हुई। भगवान राम सीतामढ़ी हरचौका, सबसे ऊपर वाला जो इलाका है जहाँ से हम मानते हैं कि भगवान राम छत्तीसगढ़ में एंट्री किए थे, ठीक है। स्टोरी क्या है? तो सिंपल स्टोरी है कि खास तौर पे जो 14 साल था, ठीक है, 14 साल था, देखिए, हाँ देखो, 14 वर्ष का वनवास हुआ। अयोध्या कांड आप लोग पढ़े समझे होंगे थोड़ा बहुत। 14 वर्ष में क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे कि उत्तर प्रदेश में चित्रकूट करके जगह है, ठीक है, और ये जो चित्रकूट है वहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ से आते हैं। चित्रकूट छत्तीसगढ़ में भी जगह है, मानते हैं हम। राम वनगमन पथ में भगवान राम की जो वनवास की स्थल है उनको छत्तीसगढ़ में ही पाते हैं। जैसे पंचवटी हो गया, चित्रकूट हो गया, किष्किंधा पर्वत हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह छत्तीसगढ़ में क्या है, वैसे मिले हुए हैं, ठीक है। उनमें से प्रमुख रूप से, खास तौर पे प्रमुख रूप से बात करें तो 101, ठीक है, प्रथम चरण में 75, ऐसे करके 51 प्लेसेस थे। ये सारे चीज़ों को हमने कवर किया है और सभी जगह कुछ न कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रथम चरण के 10 स्थल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, राम वनगमन पथ पर्यटन के प्रथम चरण के शामिल 10 स्थान। पहला क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका ये कहाँ पर है? कोरिया पे है, ठीक है, कोरिया पे है, ओके। सीतामढ़ी हरचौका कहाँ पर है? कोरिया पे है। उसके बाद हम लोग आएंगे सरगुजा जिला। देखो ये मैप देखते रहेंगे आप लोग, ठीक है, और मैप में दूसरा क्या है आपका? सरगुजा जिला है, ठीक। तीसरा हम लोग आते हैं शिवरी नारायण, ठीक है। शिवरी नारायण कहाँ पर है? तो ये हमारा जांजगीर चांपा जिला पे है, जांजगीर चांपा पे, ठीक है। उसके बाद और नीचे उतरेंगे तो आप महासमुंद आएंगे। महासमुंद का जगह है तुरतुरिया। महासमुंद का जगह है तुरतुरिया, ठीक है, तुरतुरिया। महासमुंद का बलौदा बाजार के एक्चुअली और महासमुंद के बीच में आता है वो, हाँ। एक जगह है आपका चंदखुरी, क्या है? चंदखुरी। चंदखुरी रायपुर जिला में है। और एक हो जाएगा आपका राजिम, ठीक है, राजिम। राजिम के साइड में आते हैं तो सिहावा आपको याद रखना है, ठीक है, सिहावा धमतरी पे है। उसके साथ ही आता है जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर। और एक क्या आता है? रामाराम। रामाराम कहाँ पर है? तो ये सुकमा पे है, ठीक है। तो सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर और रामाराम। 3, 4, 3, 7, 3, 8 और एक 9, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं खास तौर पे, जैसे कि एक जो जगह है, कौन सा जगह छूटा हुआ था? चित्रकूट तीरथगढ़ करके, ठीक है।
चित्रकूट अभी शायद नेक्स्ट में 10 स्थान भी लिए हुए हैं, जैसे कि सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़ हो गया, सिवजान हो गया, तुरतुरिया हो गया, चंदखुरी हो गया, ठीक है, राजिम, मुकुंद नगर, धमतरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है धमतरी में, दलपत सागर है जगदलपुर में, चित्रकूट तिरटगढ़ है, रामाराम है और चंपारण है। इन सभी स्थानों पर जीर्णोद्धार, अधोसंरचना विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से शुरू में ये 9 जगह लिए थे, ठीक है, ओके। तो ये अलग अलग चरण पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा जो पेज है वो है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2023 की शुरुआत हो चुकी है 17 जुलाई से। कब से? 17 जुलाई। 17 जुलाई को क्या था? हरेली पर्व था, ठीक है, और हरेली पर्व से शुरुआत किए गए हैं इसको छत्तीसगढ़ी ओलंपिक को। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं? तो देखो, पिछले बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था गिल्ली डंडा से। कहाँ से? गिल्ली डंडा से क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था? जिला, ब्लॉक, संकुल, ग्राम। हमारे जो करेंट अफेयर का जो ये था, पिछले बार हमने CGPSC के साथ साथ इसको पढ़ा दिए थे कि आप क्या क्या इससे पढ़ के जाइए, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट था। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इसमें एक क्वेश्चन आएगा, इसके लोगों से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? लोगों से क्वेश्चन आएगा। लोगों में देखो छत्तीसगढ़ ओलंपिक में क्या क्या है, देखो, एक कलर कौन सा है अपना? ये वाला है जिसमें गिल्ली डंडा है, ठीक है, इधर गिल्ली डंडा खेल रहा है हरा कलर में, और केसरिया कलर में क्या कर रहा है? गेड़ी, गेड़ी का साइन है। तो गिल्ली डंडा, गेड़ी, बीच में छत्तीसगढ़ महतारी का हरा रंग है, ठीक है, और ऊपर का 3 कलर हो जाता है, ये काला मिला के 4 कलर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या कि अलग से 5 रिंग है इसमें, हालांकि 2 ग्रीन दिखता है, 3 ग्रीन है मोटा मोटा, एक केसरिया एक लाल है, और 2022 है। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लोगों में किन किन खेलों को समावेश किया गया है? तो एक क्या है? गिल्ली डंडा है, और एक क्या है? गेड़ी नृत्य है। बीच में छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिरूप है, जिसमें एक हाथ में हंसियाँ रखी रहती हैं, ठीक है, ये वाला चीज़ है। अब देखो, यहाँ से हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं खेलों के नाम। देखो, एक होगा दली श्रेणी का और एक क्या होगा? एकल श्रेणी का, जो सिंगल सिंगल खेला जाता है, ठीक है। तो इसके खेल को हमने बढ़ाया भी है, जैसे कि ये बाटी कंचा वाला हो गया, ठीक है, इसमें कुश्ती वाला हो गया, ये शामिल हुआ है। हाँ, टोटल 14 खेल थे, जो बढ़ के कितना हो चुका है? ये बढ़ के हो चुका है 16 खेल हो चुके हैं। 14 से कितना हो चुका है? 16 खेल हो चुके हैं, ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 17 जुलाई से कब तक के? 27 सितंबर तक के किया जाएगा। 17 जुलाई से 27 सितंबर तक के इसको किया जाएगा, ठीक है। कैसे खेला जाएगा? तो देखो, एक होगा ग्राम स्तर पे, ग्राम स्तर के बाद संकुल स्तर पे होगा, संकुल स्तर के बाद होगा ब्लॉक स्तर पे, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक स्तर के बाद आ जाएगा जिला स्तर पे, और जिला स्तर के बाद आ जाएगा आपका राज्य स्तर पे, ठीक है। देखो, ग्राम, संकुल, ब्लॉक, जिला और राज्य, ऐसे टोटल 5 लेवल पे होता है, ठीक है। इस बार का इनका क्या था कि एक तो लोगो था और इसका एक प्रतीक चिन्ह होता है ना, प्रतीक चिन्ह, शुभंकर बोलते हैं जिसको, शुभंकर ही बोलेंगे इसको। और शुभंकर क्या था इस बार का? बछरू। क्या था? बछरू। इसको पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसमें कि कौन कौन से खेल इसमें शामिल हैं। दली श्रेणी मतलब पूरा ग्रुप में खेला जाएगा, जैसे गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा पे बेसिक क्वेश्चन आया था कि इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ऐसे करके। तो जब भी आप पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट PSCC पढ़ेंगे, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत डिटेल में पढ़ के जाइएगा, ठीक। दूसरा होता है पिट्ठुल होता है, ठीक है। तीसरा संखली होता है। संखली मतलब क्या होता है? ऐसे साथ में रख के इसको घेरने की कोशिश की जाती है, उसको बोलते हैं संखली, ठीक। चौथा होता है लंगड़ी दौड़। पांचवा जो होता है कबड्डी। क्या होता है? कबड्डी, ठीक है, कबड्डी। पांचवा क्या होता है? कबड्डी। छठवा क्या है? खो-खो। सातवां रस्सा कसी हो जाएगा, एक एक दल खींचा जाता है। अभी जो शामिल किया बांटी को शामिल किया कंचा को, ठीक है। 14 खेल था जिसको 16 बढ़ाया, तो बांटी कंचा को हमने शामिल किया ग्रुप में, ठीक। तो देखो, गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्सा कसी और बांटी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं एकल श्रेणी के नाम देखते हैं। एकल श्रेणी में जो सिंगल आदमी खेलेगा, तो इसमें है बिल्लस। क्या है? बिल्लस। दूसरा फुगड़ी, ठीक है, फुगड़ी। तीसरा है गेड़ी दौड़। बिल्लस, ठीक है, जो ऐसे करके उसको क्या करते हैं, उसको डब्बा में खेला जाता है। एक फुगड़ी हो जाएगा कि आप कितने समय तक क्या फुगड़ी करते हैं। जैसे पिछले बार एक वृद्ध महिला थी जिसका बहुत फेमस हुआ था, बहुत लंबे समय तक की थी ना फुगड़ी में। तीसरा गेड़ी दौड़ हो जाएगा, ठीक है। इस बार दुर्ग की एक महिला जो ना, एक माताराम है, जिसका गेड़ी दौड़ बहुत वायरल हो रहा है वीडियो, ठीक है, बहुत अच्छे से गेड़ी दौड़ की है। एक भौरा हो जाएगा, जो
खासतौर पे हमारे सीएम साहब जो हाथ से चलाते हैं भौरा, ठीक। एक 100 मीटर रेस है, एक है लंबी कूद हो जाएगा, एक रस्सी कूद हो जाएगा, रस्सी कूद, ठीक है, और एक शामिल किया गया कुश्ती को शामिल किया है। तो टोटल 8 दूनी 16 खेल को शामिल किया गया है, ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक होगा? 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 तक होगा, ठीक है। 17 जुलाई से 27 सितंबर, 14 से बढ़ के हो गया 16, ठीक है। खेलों के नाम ये होगा आपका, इससे क्वेश्चन आएगा कब से चालू हुआ, तो हरेली पर्व से चालू हुआ। टैग लाइन क्या था, मतलब टैग लाइन तो छोड़ दीजिए, इसको बछरू शुभंकर को याद रखना है। और इसके लोगों में 2 खेल को शामिल दिख रहा है, गेड़ी और गिल्ली डंडा, ठीक है। और इसका स्तर कैसे होता है वो पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्वेश्चन कहाँ से, ये खेल से बनेगा, इस खेल के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो वो दोनों कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ को मिला पृथ्वी अवार्ड 2023, तो इस बार अर्थ अवार्ड मिला है 2023 का। ये एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ के राज्य लघु वनोपज संघ है। क्या है? राज्य लघु वनोपज संघ। राज्य लघु वनोपज संघ क्या करते हैं, तो जैसे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो हुआ था 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में, ठीक है। 2001 में स्थापना हुआ था। ये क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने लघु वनोपज होते हैं उनकी खरीदी बिक्री में, ठीक है, जैसे कि ट्राइबल का हो गया तो ट्राइफेड इसका ये करता है, तो ट्राइफेड को सपोर्ट करता है लघु वनोपज संघ, ठीक है। ये संघ के माध्यम से ही खरीदी किया जाता है और वन विकास निगम भी सपोर्ट करता है। तो राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पे ESG देखो ESG यानी क्या हो जाएगा, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में, ठीक है। पर्यावरण इन्वायरमेंट, ठीक है। S मतलब सोशोलॉजिकल और G फॉर क्या हो जाएगा आपका, कल्याण, सुशासन, गवर्नेंस, ठीक है। सामाजिक कल्याण हो जाएगा और गवर्नेंस। इन तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, क्या उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, ठीक है, सरकारी श्रेणी के अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 की शुरुआत की गई है, ठीक है। 3 एरिया याद रखना है ESG करके। किसको मिला है? राज्य लघु वनोपज संघ को मिला है, वैश्विक स्तर पे दिया जाता है ये, ठीक है। इस दौरान प्रदेश के जो ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ कौन है, स्वयंसेवक श्रेणी में राज्य के 2 स्वयं सहायता समूह को सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। कवर्धा जिले के जुनवानी एक गांव है, ठीक है, कवर्धा जिला का जुनवानी एक गांव है, ठीक है। वहां पे जय बुढ़ादेव स्वयं सहायता समूह है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह कौन सा है? जय बुढ़ादेव। जुनवानी गांव है, अगर छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले से संबंधित होगा तो आपको पता होगा सुतिया पाट करके एक बांध है। कौन सा बांध है? सुतिया पाट। और ये सुतिया पाट बांध के पास में ही ये गांव था जुनवानी, ठीक है। हालांकि इस गांव को बाद में दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ा। यही गांव है जुनवानी गांव, ठीक है। जय बुढ़ादेव स्वयं सहायता समूह। और बस्तर जिले की जो आसना तहसील हम लोग पढ़ते हैं ना, आसना तहसील पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज में, यहाँ से है स्वयं सहायता समूह। कौन सा? वर्षा स्वयं सहायता समूह। इन दोनों SSG ग्रुप को सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें डिटेल आप ऐसे थोड़ा डिटेल में रखेंगे तो जाके आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो पृथ्वी अवार्ड 2023, ठीक। राज्य लघु वनोपज संघ 2001 में स्थापना हुआ। ESG के क्षेत्र में मिला है, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन, ठीक है। सरकारी श्रेणी था, उसके अंतर्गत क्या हुआ, देखो सरकारी श्रेणी के अंतर्गत मिला है इसको ना, ठीक है। उसके अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड मिला है। और खासतौर पे ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये एनजीओ SSG के साथ अच्छा काम किया था। उनमें से 2 लोगों को पुरस्कृत किया है। कवर्धा के जुनवानी गांव के कौन है? जय बुढ़ादेव SSG, एंड साथ ही बस्तर के आसना गांव के हैं वर्षा SSG, ठीक। तो इसको आप याद रखेंगे, ओके। अब हमारा आता है बस्तर दशहरा से। बस्तर दशहरा के बारे में हर प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते हैं। प्री में पूछे, मेंस में पूछे, इंटरव्यू में हो गया, सभी जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में हम सब पता है कि विगत दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला दशहरा मानते, 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा, ठीक है, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पर्व है। लेकिन वर्ष 2023 में क्या होगा कि ये 75 दिनों की बजाय कितना दिन चलेगा? 107 दिन चलेगा, ठीक है। 75 + 30 कर दीजिए, तो हो जाएगा 5, 105, तो ये हो जाएगा 32 दिन का एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 32 दिन एक्स्ट्रा क्यों हुआ? तो 32 दिन एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़िया लोग जानते हैं सावन भादो कुंवार कार्तिक करके, हाँ। तो देखो ये क्या होता है कि आषाढ़ माह के गोंचा पर्व से गोंचा पर्व आता है, ठीक है। गोंचा पर्व किसको बोलते हैं? देखो आषाढ़ माह होगा, गोंचा पर्व होगा, ठीक है। जैसे कि रथ जुतिया, रथ यात्रा हो गया, ठीक है। इसके बाद एक पर्व आता है पाट यात्रा होता है, हरेली से आता है पाट यात्रा, जिसको ठुल्लू खोटला कहते हैं। क्या करते हैं?
ठुल्लू खोटला, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रथ की लकड़ी होती है ना, रथ की लकड़ी बनाने के लिए उस पेड़ को काटा जाता है और उसी दिन उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हरेली से हम लोग शुरुआत करते हैं। हरेली कब मनाते हैं भाई? तो हरेली हम लोग मनाते हैं सावन की अमावस्या को, मतलब 15 दिन सावन निकल चुका है। सावन के बाद क्या आएगा? भादो आएगा। ठीक है, भादो के बाद क्या आएगा? कुंवार। तो कुंवार के पहले पक्ष में नवरात्रि नहीं आता, दूसरे पक्ष में नवरात्रि आता है। ठीक है, तो इसका भी 15 दिन ले लो, इसका भी 30 दिन ले लो, तो 30-15 कितना हो गया? 45। ठीक है, 45 और 15 कितना हो गया? 60 हो गया। अब कुंवार के दूसरे पक्ष से क्या होता है? पूरा 15 दिन चलता है ये। ठीक है, 15 दिन चलता है, तो ये हो जाएगा कितना? 60, 15, 75 दिन हो जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा जो हरेली होता है उसे ठुल्लू खोटला पर्व मनाया जाता है पाट यात्रा करके। अब ये जो हरेली है, क्या हुआ कि इस बार खास तौर पे देखो, लौंग है बोलते हैं छत्तीसगढ़िया लोग, क्या बोलते हैं? लौंग है कहते हैं। लौंग क्या होता है कि छत्तीसगढ़ के जो कैलेंडर है, छत्तीसगढ़ कैलेंडर नहीं बोलेंगे, हिंदी पंचांग कैलेंडर बोलेंगे, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि एक आता है सावन, ठीक है, एक आता है भादो, सावन भादो, एक मैंने पीला कलर देख लेता हूँ, ठीक है, चलिए काला कलर में लिखा जाता है, सावन भादो, एक हो जाएगा कुंवार और एक क्या हो जाएगा? कार्तिक। ठीक है, देखो सावन भादो कुंवार कार्तिक, तो और इससे पहले क्या आ जाता है? आषाढ़ आता है। तो इस बार क्या है कि सावन की जो तिथि है, ठीक है, इस बार डबल है, मतलब पहले एक सावन चलेगा और दूसरा सावन चलेगा। तो पहला सावन का जो 15 दिन था, इसके जो 15 दिन था, इससे हरेली मना लिए गए हम लोग। ठीक है, कब मनाए थे? अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, 17 तारीख से मनाए करके। अब ये सावन तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस ये 30 दिन का अलग सावन निकलेगा। यहाँ के अंतिम दिन में आपको रक्षाबंधन मनाना पड़ेगा। तो ये हरेली और इसके बीच में बहुत दिन का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तिथि अनुसार। ठीक है, अब बोलेंगे सर ऐसे 30 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, हिंदी कैलेंडर में होता है लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में नहीं होता। इसका बेसिकली रीजन क्या है कि देखेंगे कि अब जैसे आएगा ना, कुछ तिथि ऐसा होगा कि आज चतुर्थ भी है, आज पांचम भी है, एक साथ बोल देंगे। आज क्या बोलेंगे? आज सप्तमी भी है, अष्टमी भी है, ऐसे करके नवमी भी है, 10वीं भी। तो ऐसे ना 4 साल 5 साल में कोई एक महीना जो होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी पंचांग में होता है, इंग्लिश पंचांग में ऐसा नहीं होता। जिस तिथि को है वो उस तिथि को रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ों पे गौर करने वाली बात थी। इस वजह से ये 30 दिन एक्स्ट्रा हुआ, इसी वजह से ये 32 दिन का एक्स्ट्रा बढ़ के 107 दिन तक के मनाया जाएगा। ठीक है, 107 दिन तक के मनाया जाएगा। तो बस्तर दशहरा की शुरुआत रथ यात्रा या अमूस तिहार से मनाते हैं। अमूस तिहार कब मनाते हैं भाई? तो अमूस तिहार मनाते हैं हरेली से। कब मनाते हैं? हरेली को बोलते हैं। अमूस तिहार में क्या करते हैं? सिलियारी करके एक पौधा होता है। ठीक है, अमूस तिहार में पशुओं के लिए खास तौर पे जड़ी बूटी का काम करता है वो पौधा, और उसी पौधा को क्या करते हैं, वहाँ के जो आदिवासी है वो लोग पूजा करते हैं। ठीक है, हरेली के तौर पर। छत्तीसगढ़ अंचल में भी होता है, छत्तीसगढ़ अंचल में हरेली में बहुत सारी चीज़ होता है। ठीक है, उनमें से एक होता है पौधे की पूजा करना। तो ये हरेली पर्व से जिस दिन बस्तर में क्या मनाया जाता है? पाठ यात्रा मनाया जाता है, और उसी दिन ठुल्लू खोटला पर्व मनाते हैं। ठुल्लू खोटला पर्व क्या है कि रथ की जो लकड़ी होती है जिसको काटना है, उनको हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं कि आपके माध्यम से देवी क्या करेगी? प्रस्थान करेगी, हमारे नगर में आएगी करके। ठीक है, और रथ यात्रा क्या होता है? रथ यात्रा को गोंचा पर्व बोलते हैं। ये एक्चुअली रजूतिया को मनाया जाता है। और रजूतिया कब मनाते हैं? रजूतिया मनाते हैं आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को, शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाते हैं। ठीक है, तो ये तिथि और ये तिथि अलग है। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसको कि बस्तर दशहरा की गणना कब से होती है? गणना एक्चुअली अमूस तिहार से होता है, याद रखना, तभी 75 होगा। नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा? 85 दिवस हो जाते हैं। 75, 85, 107 दिवस हो जाते हैं। क्योंकि आषाढ़ का आप लेंगे तो आषाढ़ का लेंगे, फिर सावन का लेंगे, फिर भादो का लेंगे, फिर कुंवार का 15 दिन लेंगे। कुंवार का कितना दिन लेंगे? 30 दिन लेंगे, क्योंकि अंतिम दिन हो जाएगा। अब सोचो 120 दिन के आसपास हो जाता है। इसी वजह से चलो इसको 15 भी हटा दे तो 105 दिन हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ से गणना नहीं किया जाता। ठीक है, कहाँ से गणना नहीं किया जाता? रथ यात्रा से नहीं करते, अमूस तिहार से करते हैं। इस बात को गौर करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ से गलत करते हैं। ठीक है, देखो 75 दिन मनाते हैं, लेकिन शुरुआत कौन से? तो गोंचा पर्व मान देते हैं, लेकिन गणना कहाँ से? अमूस तिहार से करेंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ ही थोड़ा से अगर हम लोग बात करें कि बस्तर दशहरा में क्या क्या चीज़ें खास हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा से बना लेते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे बस्तर दशहरा में? बस्तर दशहरा। ठीक, अब बस्तर दशहरा की बात करें, बस्तर दशहरा की जो शुरुआत थी, ठीक है, शुरुआत किसने किया?
तो शुरुआत जो किया था, ठीक है, इसका नाम है पुरुषोत्तम देव। क्या नाम है? पुरुषोत्तम देव। ठीक है, कौन से वंश का था ये? काकतीय वंश का था, काकतीय वंश के राजकुमार थे। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये एक्चुअली रथ यात्रा मतलब जगन्नाथ जी को बहुत ज़्यादा मानते थे और देवी को भी मानते थे। तो जगन्नाथ यात्रा किए थे, पैर में ऐसे चढ़ चढ़ के बोलते हैं, वहाँ पे गए थे बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ के पुजारी को सपना आया, वहाँ के पुजारी को ये सपना है कि जो आया हुआ है पुरुषोत्तम देव मेरा बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है, उसको कुछ गिफ्ट किया जाए करके। तो इनको जो गिफ्ट किया था, क्या किया था, 16 चक्कों का रथ दे दिए थे पुरुषोत्तम देव को, वहाँ के पुजारियों ने, वहाँ के राजा बोलो या पुजारी बोलो। ठीक है, अब ये 16 चक्के को रथ को लेके क्या हुआ, वहाँ पे आना चाहते थे, लेकिन 16 चक्कों का रथ बहुत बड़ा होता है, तो इसने क्या किया, 4 चक्कों को वहीं पे चढ़ा दिया। किसको चढ़ा दिया? जगन्नाथ स्वामी को ही वापस चढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके पास क्या बचता है, 12 चक्के बचते हैं। ठीक है, तो 12 चक्कों के साथ क्या हुआ था, ये वापस आए थे। जब मान के चलो आपके राजा कोई अच्छा जगह से आ रहा है, तीर्थ यात्रा से आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी परंपरा है कि कोई आदमी तीर्थ यात्रा से आते हैं तो क्या करते हैं, उसको पूजा अर्चना की जाती है, उनको भगवान स्वरूप माना जाता है, क्योंकि देवी स्थल से आया है। ऐसे ही बस्तर के आदिवासियों के द्वारा इस पर्व को मनाया गया कि वहाँ से जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करके आ रहे हैं करके, और इस चक्कों को साथ लेके आ रहे हैं करके। और हम लोग किसको पूछते हैं, देवी को पूछते हैं ना, तो देवी को पूछते हैं। तो शुरू में क्या हुआ कि रथ यात्रा था, जगन्नाथ पर्व था, तो वो चक्कों के साथ आया था, तो वहीं से शुरुआत मानते हैं हम लोग। ठीक है, 12 चक्कों में से बाद में क्या हुआ, एक बीच में और राजा होगा, ठीक है, काकतीय वंश का, शायद वीर सिंह देव होगा। वीर सिंह देव जिस समय क्या हुआ था, राजपुर और राजधानी बनाया था, उसी समय इसको 4 चक्कों और 8 चक्कों में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, 4 चक्का और 8 चक्का में करके, एक को हम लोग बोलते हैं विजय रथ बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, फुल रथ बोलते हैं। जैसे कि 8 चक्के वाले और 4 चक्के, तो 4 चक्के वाले को फुल रथ बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है थोड़ा फैक्ट में रहा होगा तो मैं और क्लियर करके बताऊंगा। और एक क्या हो जाएगा, विजय रथ होता है। ठीक है, ये जो 4 चक्के वाले हैं इसमें राजा बैठता था। ठीक है, प्रवीण चंद्र देव जब बाद में राजा बना, ठीक है, तो उसने बोला कि इस राजा जो फुल रथ है उसमें राजा बैठना चालू किया और विजय रथ में देवी बैठती है। तो ये हुआ किसका, रथों की कहानी। ठीक है, अब देखो ये सारा चीज़ें तो हो गया, शुरुआत जब मनाते हैं ये तो ठीक था जगन्नाथ का। शुरुआत जब हम लोग मनाते गोंचा पर्व से शुरुआत करते हैं, इसको गोंचा पर्व मतलब रथ यात्रा से, क्योंकि वहाँ की रथ यात्रा से शुरुआत होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर क्या होता है आपका, अभी जो हम लोग बताएं अमुस तिहार, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गणना करना चालू करते हैं। ठीक है, गणना करना जिसको हम लोग पाट यात्रा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग आएंगे सीधा तो आप लोग एकम को आएंगे। ठीक है, देखो तो इसमें बहुत सारे तिथि होते हैं ना, जैसे अमावस्या हो जाएगा। ठीक है, अमावस्या हो जाएगा, काछिन गादी पर्व मनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी जो बहन थी, ठीक है, उसकी बहन के नाम पे हम लोग यात्रा मनाएंगे। ओके, रैला देवी पूजा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा आपका पर्टिकुलर परघाव होगा, माली परघाव, भीतर रहनी बाहर रहनी ना, ये सारा पर्व क्या होता है, कंटिन्यू होता है। इस सब पर्व से क्वेश्चन आएगा आपका, कौन कौन से गांव में क्या क्या होता है वो हम एक वीडियो लाएंगे बस्तर दशहरा पे, बहुत डिस्क्रिप्शन में लेके आएंगे, कम से कम 40-45 मिनट का पूरा डिटेल लेके आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना प्रयास हमारा आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक में आते हैं, और ये चीज़ें हो गया पूरा। चलिए अब देखते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, देखो ये जो सूचकांक है इसको हम MPI बोलते हैं। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मतलब क्या होता है कि एक होता है एक आयामी गरीबी सूचकांक होता है, जो कि क्या होता है कि मिनिमम रूप से कितना कमा लेता है जिससे उसका घर चल जाए, इसको एक आयामी बोलते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मतलब क्या हो जाएगा, आपका बहुत सारे सेक्टर को देखा जाता है कि आपके पास कपड़े हैं कि नहीं, जूते हैं कि नहीं, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका स्वास्थ्य स्तर कैसा है, आप खर्च कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें उस आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, इसका पहला संस्करण 2021 में जारी किया गया था। ठीक है, कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग। ठीक है, और सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्यों में बिहार का आता है 33%, कितना 33%। ठीक है, और झारखंड का आता है 28% दूसरा में, और मेघालय का 27%। सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, बिहार है, फिर झारखंड है, फिर मेघालय है। ठीक, दूसरा संस्कृति। सबसे कम गरीबी रेखा में कौन होगा, तो केरल होगा, क्योंकि क्रिश्चियन आबादी है और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो जॉब भी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक, इस रिपोर्ट में गरीबी की तीव्रता, ठीक है, 47 से कम होकर 44% हो गई, मतलब गरीबी जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, जो कि भारत 2030 से पहले SDG लक्ष्य है,
देखो SDG लक्ष्य क्या होता है, SDG लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम एक विकास की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं सतत विकास, और सतत विकास के टोटल हमने 17 टारगेट लिए हुए हैं। कितने लक्ष्य लिए हैं? 17 टारगेट लिए हुए हैं। उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। तो ये 2015 में डिसाइड किया गया था। पहले हम लोग MDG चलाते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट ग्रोथ, अब हम लोग क्या चलाते हैं? SDG। और SDG के अंतर्गत 2030 तक के, ठीक है, इन 17 लक्ष्यों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो इसी में से एक क्या है हमारा? गरीबी। पहला क्या है? गरीबी, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य 1.2 को कम या आधा करना हासिल करने की राह पर है। तो हमारा जो 2030 तक के हमारा गरीबी का टारगेट कितना है? 1.2 है, 1.2% तक लाना है। उसी को हम आधा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपका नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। पहला में कौन है? बिहार, झारखंड, मेघालय। सबसे कम गरीबी कौन है? केरल का है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में गरीबी की तीव्रता 47% से कितने कम हो गई है? 40% कम हो गई है, ठीक है। भारत 2030 से पहले SDG लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 1.2% बहुआयामी गरीबी को कम करेगा या तो आधा करेगा, ठीक है। आधा करने की राह पर है, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन महिला परीक्षक में आया था, कौन जारी करता है करके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसके MCQ लगाते हैं। MCQ से पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इस जो डिस्क्रिप्शन में बताया था उसमें नहीं है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होगा। तो नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा है? तो हमने हाईएस्ट भी पढ़ा, लेटेस्ट भी पढ़ा। छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है? 7वां नंबर है। टॉप 7 गरीब राज्यों में से हमारा छत्तीसगढ़ है, 7वां। तीसरा कौन है? देखो पहला क्या पढ़े थे हम लोग? बिहार पढ़े थे, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे? झारखंड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? झारखंड, ठीक है। बिहार, झारखंड। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? मेघालय पढ़े हुए हैं। तीसरा राज्य क्या है? मेघालय है, मेघालय, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गया। छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा है? 7वां रैंक है, ठीक। केशकाल के समीप कौन से स्थल को जैव विविधता पार्क अभी हाल ही में घोषित किया गया है? तो कौन से जगह है? मांझिनगढ़, तेलिन घाटी, मलाज कुंडम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क घोषित किया गया है, ये केशकाल के आसपास है। इसका सही आंसर क्या है? मांझिनगढ़, ठीक है। इसको हमने जैव विविधता पार्क घोषित किया। बाकी 2 ऑप्शन जो है जैसे कि तेलिन घाटी, तेलिन घाटी के बारे में आपको पता होगा कि ये क्या करता है, खासतौर पर जैसे बस्तर है, ठीक है, जिसे दंडकारण्य प्रदेश बोलते हैं, और एक क्या है? महानदी है। तो इन दोनों के बीच क्या करता है? ये सीमा रेखा बनाती है तेलिन घाटी, ठीक। जल प्रवाह तंत्र को भी अलग करता है और प्राकृतिक प्रदेश को भी अलग करता है। ये केशकाल के सबसे ऊंची चोटी पे है, मतलब इधर का पानी अब इधर जाएगा, इधर का पानी उधर जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक प्रदेश को भी अलग करता है तेलिन घाटी। तीसरा ऑप्शन क्या है? मलाज कुंडम है। मलाज कुंडम क्या है? कांकेर पे है। कहाँ पे? कांकेर पे। तो कांकेर जो है सिटी है उसके जस्ट ऊपर में है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है कांकेर के बीच होते हुए, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? दूध नदी। क्या बोलते हैं? दूध नदी, ठीक। और यहीं पे एक वाटरफॉल बनता है जिसे हम बोलते हैं मलाज कुंडम जल प्रपात, जस्ट सिटी के ऊपर में है ये, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, मलाज कुंडम वाटरफॉल, मलाज कुंडम वाटरफॉल, ठीक है, जहाँ से दूध नदी का उद्गम स्थल है। आपको ऐसे ऑप्शन में याद रखना है, ठीक। 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा इस बार कितने दिनों तक चलेगा? तो अभी हम लोग जस्ट बात किए कितना दिन तक चलेगा? 107 दिनों तक चलेगा, ठीक है। आगे दुर्गा प्रसाद पारकर के द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित, ठीक है, संबंधित कौन सी पुस्तक विमोचन किया गया है? ठीक है, कौन सा? नवा गांव, ठीक है, नरवा गांव, ठीक, सुराजी गांव और समृद्ध गांव। इसका सही आंसर क्या है? सुराजी गांव। दुर्गा प्रसाद पारकर, एक क्या इसका 2-3 सालों से और पुस्तक आ चुका है, खासतौर पे रूरल डेवलपमेंट पे ये पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका छत्तीसगढ़ का नया मंत्रिमंडल में सही सम्मिलित कीजिए। अभी हाल ही में क्या किया कि छत्तीसगढ़ में जो मंत्रियों का ये है मंडल है उसको आगे पीछे किया गया है, ठीक है। जैसे कि टी.एस. सिंहदेव की पूरा हिस्ट्री में क्या है कि देखो, सबसे पहले क्या मिला था इनको? उच्च शिक्षा मिला था, ठीक है, उच्च शिक्षा मंत्री,
एक उस चिकित्सा मंत्री मिला था, ठीक है, चिकित्सा मंत्री मिला था, स्वास्थ्य एंड चिकित्सा, स्वास्थ्य वाला, ठीक है। उसके साथ इनको क्या मिला था, पंचायत मिला था। तो पंचायत को तो इन्होंने छोड़ दिया, जिसको कौन संभाल रहा है अभी, रविंद्र चौबे जी संभाल रहे थे, ठीक। और ये चिकित्सा मंत्री थे। बाद में इसको क्या बना दिया गया है, अभी वर्तमान में ये उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। कृषि मंत्री कौन थे, तो कृषि मंत्री क्या हुआ कि इसको रविंद्र चौबे को मिला था ना, रविंद्र चौबे जी को। तो रविंद्र चौबे जी ने से ये छीन के कहाँ का, मतलब रविंद्र चौबे जी के पास से एक इसके पास चला गया है, ये चला गया है ताम्रध्वज साहू जी के पास गए हैं, ठीक है। ताम्रध्वज साहू जी ऑलरेडी हमारे छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। PWD मंत्रालय है इनकी के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री पे चेंज हुआ है, स्कूली शिक्षा मंत्री पे हमारे जो प्रेमसाय सिंह टेकाम जी थे, ठीक है, इनको चेंज करके अभी वर्तमान में रविंद्र चौबे जी को दिया गया है, ठीक है, रविंद्र चौबे जी को दिया गया है। और प्रेमसाय सिंह टेकाम जी को क्या मिला है, तो इसको योजना आयोग के अध्यक्ष बनाया है। किसका बनाया है, योजना आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष बने हैं प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, ठीक। तो उपरोक्त सही सो मिले, तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं, बाकी सब सही हैं, ठीक है। ऊर्जा मंत्री TS सिंहदेव जी है, कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, ये नहीं है अभी वर्तमान में रविंद्र चौबे जी हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस हो रहे हैं आपको याद रखना है। इस वर्ष वजन त्यौहार कब से कब मनाया गया है, तो इस वर्ष वजन त्यौहार अभी मनाया जाएगा 1 से 10 अगस्त, 1 से 15 अगस्त, 1 से 13 अगस्त, 1 से 14 अगस्त। इसका सही आंसर क्या है, 1 से 13 अगस्त, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोलंबो में 13 से 19 जुलाई को मिसेस यूनिवर्स स्पर्धा हुआ। क्या हुआ, मिसेस यूनिवर्स स्पर्धा। भारत में मिसेस इंडिया किसको चुना गया, भारत से, तो भारत से चुना गया है मिसेस इंडिया, ठीक है। किनको चुना गया है, तो किनको चुना गया है, तो चेतना तिवारी, रंजना शर्मा, रश्मि ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, चेतना तिवारी, चेतना तिवारी, ठीक है। चेतना तिवारी एक्चुअली जांजगीर चांपा की है और उस जिले से बिलोंग करती है, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट 2023 में छत्तीसगढ़ का गरीब जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है, तो छत्तीसगढ़ का रैंक हम लोग पढ़ें कितना रैंक है, 7वां रैंक है, ठीक है, 7वां रैंक है छत्तीसगढ़ का। तो इसका सबसे गरीब जिला कौन है, बीजापुर है, दुर्ग है, कोरबा है, नारायणपुर। इसका सही आंसर क्या है, बीजापुर है, ठीक है, बीजापुर। इसका रिपोर्ट को ही पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद है हाल ही में चर्चा का विषय रहा किंग पॉइंट जलप्रपात। ये आप लोग पेपर वेपर में देखे होंगे, किंग पॉइंट जलप्रपात, ठीक है। किंग पॉइंट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो कोई भी एक नया वाटरफॉल आता है उससे संबंधित क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, ठीक है। देखिए किंग पॉइंट वाटरफॉल की बात करें तो ये जो है एक्चुअली ये है अपना मैन पार्ट पे, कहाँ पे, मैन पार्ट के आसपास है, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना मेहता पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट, सब पॉइंट, तो जितना पॉइंट बना है वही मैन पार्ट के आसपास बना है। तो मैन पार्ट कहाँ पर है, सरगुजा जिला पे है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बी आंसर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नवीन स्थायी जज किनको नियुक्त किया गया है, नवीन स्थायी जज, ठीक है। तो नवीन स्थायी जज हैं, देखिए न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, बी ऑप्शन है, न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी, न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, श्री दीपक कुमार तिवारी जी, ठीक है, ओके। रमेश मिश्रा जी अस्थायी थे, इनको स्थायी किया गया है, ठीक है। और दीपक मिश्रा पहले हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ओके। धान खरीदी के बारे में असत्य कथन को चुनिए। कभी भी आप पढ़ रहे हैं तो इसको आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। सत्य पूछा या असत्य, सत्य पूछा मतलब झूठ जानना है, ठीक है। तो इस वर्ष 2023-24 में 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, तो ये आंसर सही है कि गलत है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 125 MT है, पिछले बार कितना था, 105 MT था, ठीक है। इस बार कितना किया गया है, एक्चुअली इस बार 110 MT था, टोटल 110 MT, ठीक है। और इससे बाद 125 कर दिया गया है, ठीक। इस वर्ष प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य तो नहीं रखे हैं, इसका घोषणा की गई है, ठीक है। और कितना क्विंटल किया है, 20 क्विंटल। तो वर्तमान में कितना होता है, 15 क्विंटल होता है, 1 एकड़ के हिसाब से 15 क्विंटल। सपोज दैट मेरे पास 10 एकड़ है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना 150 क्विंटल बेच सकता हूँ। अब कितना बेच सकता हूँ, 200 क्विंटल बेच पाऊँगा, ठीक। इस वर्ष केंद्रीय पूल में, सेंट्रल पूल में 26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो FCI होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, हर स्टेट के चावल को क्या करता है, वो खरीदी करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि ये आपका
जो खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत उसको बांट सके, वितरण कर सके। तो उसके अंदर हर एक स्टेट का करते हैं। छत्तीसगढ़ से इस बार 86 लाख MT, ठीक है, देखो 125 लाख MT हम लोग खरीदी करेंगे, 86 लाख MT क्या करेगा केंद्र सरकार इसको चावल मतलब सेंट्रल पूल के तहत खरीदेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सही है। तो इस प्रकार से तीनों सही हैं, तो तीनों सही है, तो इनमें से कोई नहीं असत्य है, तो बिल्कुल सही, इसका डी आंसर आएगा, ठीक है। बाकी तीनों लाइन सही। देखो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन की आत्मकथा, मतलब इनका जो आत्मकथा वो किन के नाम पर है, ठीक है, किस नाम से है? तो बैटल नॉट एट ओवर, द फाइटर नॉट एट ओवर, द स्ट्रगल नॉट एट ओवर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या था? द बैटल नॉट एट ओवर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक। पृथ्वी अवार्ड 2023 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? ये हमने बनाया था छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। का सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि 2 SSG समूह को इसके तहत मिला था ESG श्रेणी में, ठीक है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक। एक कौन सा है? जुनवानी है। कहाँ का है जुनवानी? कवर्धा का। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका आसना बस्तर पे, ठीक है, वर्षा नाम का। ओके, अब देखते हैं सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे है। तो CA का एक इंस्टीट्यूट बन रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और ये बन रहा है कहाँ पे? रायपुर पे बन रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। रायपुर, कोरबा, दुर्ग, भिलाई में से रायपुर इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक से क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023 की शुरुआत 17 जुलाई से 27 सितंबर तक के होगा, ठीक है। हमने पढ़ा है इसको, बिल्कुल सही था। इस बार छत्तीसगढ़ ओलंपिक में खेलों की संख्या 14 से करके, ठीक है, 16 की गई है, तो 16 बिल्कुल सही आंसर है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभंकर बछरू था। क्या था? बछरू, ये भी सही था, ठीक है। अब 1, 2, 3 तीनों लाइन सही है, तो केवल कथन 1 सत्य है? नहीं। केवल कथन 1 और 2 सत्य? नहीं। उपरोक्त सभी कथन सत्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है। ओके, छत्तीसगढ़ में बच्चों में डायरिया से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा संचालित हो रहा है। तो ये कब से कब तक चालू होगा? ठीक है, देखो ये गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जा रहा है क्योंकि 0 से 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा जो कारण होता है डायरिया होता है, ठीक है। और इसमें ORS, जिंक ऑनर पिलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। 30 जून से 4 जुलाई चला, 1 जुलाई से 4 जुलाई, 25 जून से 1 जुलाई, 20 जून से 4 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 20 जून से 4 जुलाई करके, ठीक है। रेखा छोका अभियान छत्तीसगढ़ में कब से किस तिथि से चालू हुआ? तो ये चालू हुआ है 6 जुलाई से 17 जुलाई तक के। इस बार हर साल अलग अलग वर्ष में होता है। क्या होता है रेखा छोका अभियान? तो रेखा छोका अभियान के तहत जो आवारा पशु होते हैं गांव में या शहर में, उन सबको क्या कहते हैं, जैसे किसान के पशु हैं तो उन सबको दायित्व होता है कि रेखा छोका अभियान के पश्चात आप अपने पशुओं को अपने पास रखें। इससे क्या होगा? इससे जो फसल चौपट होती है, ठीक है, ये बच जाता है। रोड एक्सीडेंट होता है, उससे हमारा क्या होता है? रोड एक्सीडेंट, दुर्घटना होता है, उससे या तो व्यक्ति खत्म होता है या जानवरों को ये होता है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये है 6 जुलाई से 17 जुलाई तक के, ठीक। अभी हाल ही में कल न्यूज़ आया था कि जो खासतौर पे चांपा जिला होगा, वहाँ पे क्या किया जाएगा? दंडित भी किया जाएगा अगर आप अपने जानवर मवेशियों को अब कंट्रोल करके अपने घर में नहीं रखते हैं तो, ठीक है। खुले में चराई के रोक और पशुधन का संरक्षण करना है इनका उद्देश्य है। रेखा छोका अभियान 2023 6 जुलाई से चालू। छत्तीसगढ़ का पहला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय शुरू हो रहा है बिलासपुर में, कांकेर में, रायपुर में, दुर्गम। इसका सही आंसर जो रहेगा, ठीक है, वो रहेगा कांकेर में, ठीक। छत्तीसगढ़ का पहला स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय, मतलब कॉलेज खुल रहे हैं अभी तक के। क्या क्या खुल गया देखो, एक तो स्कूल खुल चुका है, ठीक है, एक ITI खुल चुका है, एक कॉलेज खुल चुका है, ठीक है। स्कूल, ITI, कॉलेज, 3 चीज़ खुल चुका है। और हिंदी मीडियम में भी आत्मानंद खुल चुके हैं, ठीक है। इसका भी डिस्क्रिप्शन हम लोग अच्छा से लेके आएंगे। इस वर्ष 10 महाविद्यालय से शुरू करने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा है। कितने? 10, ठीक। ओके, तो इस प्रकार ये जुलाई महीने का करंट अफेयर रहा। कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ और छूटा हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट उसको लेके आएंगे। ऐसे ही हम लोग 15-15 दिन में प्रयास सीरीज करके हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास सही रहा होगा। इसका अगर आपको PPT चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है जय PSC एकेडमी, वहाँ जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।